कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि एग्जामिनर के अल्टीमेट फेवरेट होते हैं। हर एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन तो उसका डाल ही देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली 90 डे 90 वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा डेट, ये टॉपिक एग्जामिनर का काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जामिनेशन में रिपीट होता हुआ दिख जाएगा। मिक्सचर्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसे दो तरीके से कर सकते हैं। पहला आता है रेशो, सेकंड आता है मिक्सचर एलिगेशन वाला मेथड। अब क्या होता है ना, सेकंड वाला मेथड कभी कभी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी रहता है। तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे ताकि आप पहचान पाओ कि छोटे मेथड कौन से में लगाना है, बड़ा वाला मेथड कब हो जाएगा तो स्विच करना है आपको रेशो वाले पे। लेकिन रेशो का मेथड एवरग्रीन मेथड है, ये आपको और कुछ आए ना आए रेशो से आपका आंसर ज़रूर आ जाएगा विद इन 30, 40, 50 सेकेंड्स। ठीक है, 50 सेकेंड्स एट मैक्स। तो इस वाले मेथड को आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से आपके बेसिक्स भी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएंगे। यहाँ से आपका अलग अलग चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग होंगे। बेसिकली बेसिक्स में से हैं, पूरे मैथ्स के बेसिक्स यहीं से आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो मिक्सचर एलिगेशन के लिए अलग वीडियो आने वाली है। अभी हम रेशो पे फोकस करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इजी प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस तक के क्वेश्चंस पर जाएंगे। आपको मेंस तक के क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आपको नोटबुक और पेन के साथ बैठना है। जो भी अच्छी चीज़ आपको यहाँ से समझ आ रही है वो सारी चीज़ें नोट करते हुए चलना है, जिससे कि आपको बात तक याद रहे। देखिए, तो आपको हर बार क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा कि आपके पास एक कंटेनर है, एक बाउल है। ठीक है, बाउल में आपके पास मिल्क है और वाटर है। अब मिल्क और वाटर की हो सकता है कभी कभी क्वांटिटी दे दें कि ये 15 लीटर है और ये 10 लीटर है, या फिर बोल दे कि रेशो दे दिया 3:2। अब क्या कराना, मिल्क में हमें पता है कि 3 हिस्से हैं, इसके 2 हिस्से हैं, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी क्या है मुझे नहीं पता। अब इसमें उन्होंने बोला कि 10 लीटर दूध मैंने और मिला दिया, 10 लीटर पानी और मिला दिया। अब जो नया रेशो बना है वो बन गया है सपोज 5:3। ठीक है, तो अब आप बता दीजिए कि इनकी एक्चुअल क्वांटिटी क्या थी। इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे और ये वाले सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं, तो आप बहुत जल्दी निपटा लोगे। ठीक है, करते कैसे वो एक हम क्वेश्चन के साथ ही समझेंगे। तो जल्दी से नोटबुक्स के साथ आ जाओ, साथ में प्रैक्टिस करेंगे। और ये वाले एग्जाम्स बहुत अच्छे से हमें क्रैक करने हैं, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत बढ़िया से करनी है। तो देखिए क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन कहता है एक मिक्सचर है 40 लीटर का। अब उस 40 लीटर के लिक्विड में मिल्क भी है और वाटर भी है। ठीक है, हमारे पास टोटल 40 लीटर का मिक्सचर है, उसके अंदर मिल्क है और वाटर है। अब क्या कहते हैं, वो रेशो है 3:1। तो मतलब 4 हिस्से करे हैं, 40 के एक हिस्सा 10 का हुआ, तो ये हो गया 30 और 10। ये कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, मैं आपको अगर बिल्कुल नहीं आता मैं बेसिक बता दूँ, 3 + 1 कितना होता है 4। 40 को इन्होंने 4 हिस्से में बांट दिया है, तो एक हिस्सा 10 का होगा, तो 3 हिस्से 30 के होंगे। ठीक है, ये तो अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, आगे वो क्या बोलते हैं, हाउ मच मोर वाटर मस्ट बी एडेड। इसमें कितना और पानी मिलाया जाए। देखिए हमारे पास मिल्क और वाटर में यहाँ पे लिख लूँ, मिल्क है मेरे पास 30, पानी है मेरे पास 10, है ना, वहीं से मैंने वही निकाला है। कह रहे कितना और पानी मिलाया जाए। पानी का है मैम, पानी है नीचे डिनोमिनेटर में, मतलब 10 में मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा टू मेक द रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स 2:3, कि मिल्क और वाटर का रेशो 2:3 बन जाएगा। अब इसमें कुछ ऐड करना है, मुझे नहीं पता क्या, तो मैं यहाँ x ले लेती हूँ। ठीक है, अब देखो इसे करने के 2 सिंपल तरीके हैं, दोनों ही बहुत ईजी हैं, दोनों से जल्दी आंसर आएगा। देखो क्या, पहला मेथड कि मैं यहाँ से करूँ क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसे। 33 से 90, 2 10 20 और 2 × x आ गया 2x। यहाँ से मैंने माइनस करा, आ गया 70, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई 35। ठीक है, पहला आ गया मेरे पास ये मेथड, तो 35 ऑप्शन बी मेरे पास सही आंसर आ गया। पहला मेथड आपको क्लियर हुआ है। अब सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड कहता है कि यहाँ पे 2 हिस्सों की वैल्यू 30 दी हुई है, 2 हिस्सों की वैल्यू 30 दी हुई है, मतलब पक्की बात है कि एक हिस्से की वैल्यू 15 होगी, बिल्कुल होगी। और ये मैं देखते के साथ बता दूंगी कब करना है, जब वैल्यूज छोटी हो और कट रही हो इजीली। ठीक है, एक हिस्से की वैल्यू 15 होगी, मतलब 3 हिस्से की वैल्यू तो 45 होनी चाहिए, 3 हिस्से की वैल्यू 45 होनी चाहिए, मतलब x + 10 = 45 होना चाहिए। अब ऊपर वाली जो यहाँ तक की मैंने कैलकुलेशन करी है ना, यहाँ तक की ये सब मेरे दिमाग में हुई है, तो मुझे कुछ स्टेप लिखना नहीं है, वो बहुत जल्दी होगा। तो यहाँ से x जब ये +10 में है, दूसरी साइड जाके तो पक्का माइनस में आएगा, और अगर मैं 45 में से 10 माइनस करूँ तो मेरे पास x की वैल्यू 35 आ जाएगी। सो दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। यहाँ से हमें पेन चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, समझ आए। दोनों मेथड आप नोट डाउन कर सकते हो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारे मेथड थे। इस तरह का क्वेश्चन आप बहुत इजी लेवल के एग्जामिनेशन जैसे RRB क्लर्क में एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है, कितना पानी मिला दिया जाए 40 के लीटर मिक्सचर में मिल्क और वाटर के। ठीक है भाई, इस बार भी मिल्क और वाटर है, वो भी 40 लीटर का ही है। ठीक है, अब इसमें कितना पानी मिलाया जाए, पानी में कुछ ऐड करना चाह रहे हैं
मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% वाटर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वाटर कंटेंट टू 20 लीटर। अब देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जो 40 लीटर पानी है ना, आई मीन 40 लीटर जो मिक्सचर है, इसके अंदर 10% वाटर है। 40 के अंदर अगर 10% वाटर है तो बचा हुआ 90% तो मिल्क है ना, मिल्क है ना, 90% तो पक्का मिल्क होगा। हाँ जी मैम, मतलब ये इसे मैं 90 और 10% को 9:1 लिख सकती हूँ, 0 0 कट करके, है ना, डिनोमिनेटर की परसेंटेज से परसेंटेज कट गई। एक के पास 9 हिस्से आएंगे और एक के पास सिर्फ एक हिस्सा आएगा, किसका, 40 का। टोटल कितने हिस्से हो गए, 10, 9 + 1 10 हुआ। मतलब इन्होंने क्या बोला कि मैम 10 हिस्से 40 के बराबर है, एक हिस्सा 4 के बराबर हुआ। अगर एक हिस्सा 4 के बराबर है तो 9 हिस्से तो 36 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, बेसिक समझ आए हैं। तो यहाँ पे क्या पता चला कि मैम 36 तो मेरे पास मिल्क है और 4 मेरे पास वाटर है। लेकिन अब ये मेरे से क्या कराना चाह रहे हैं, ये चाहते हैं कि पहले तो 10% था, अब ये चाहते हैं कि बढ़ के कितने परसेंट हो जाए, 20%। टोटल मिक्सचर का 20% इसे बनाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास मिल्क और वाटर है। मिल्क आपके पास कितना था, 36, पानी कितना था, 4। अब ये जो 4 है ये कितना है, 10% है। मैं इसे कितना बनाना चाहती हूँ, मैं इसे 20% बनाना चाहती हूँ। अब कुछ बच्चों का दिमाग चलेगा कि मैम ये तो 10% है, 10 को 20 बनाने के लिए इसका डबल कर दो। मतलब इसमें तो मुझे 4 ही ऐड करना पड़ेगा ताकि 8 हो जाए। अगर 4 10% है तो 8 20% हो गया, और इसलिए मुझे यहाँ पे 4 ऐड करना पड़ेगा। लेकिन 4 तो ऑप्शन में ही नहीं है। लेकिन कई बार ऐसे भी हो सकता है कि 4 सीधा ऑप्शन में मिल जाए, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है बच्चा क्या करता है। यहाँ पर तो इतने ध्यान से ऑप्शन सेट नहीं भी करे गए हूँ, पता नहीं हमें, लेकिन एग्जामिनेशन में होता है बहुत बार। अब इसमें एक्चुअली में करना क्या है बच्चे, एक चीज़ याद रखेंगे, जब इसमें आप अगर 4 ऐड कर रहे हो ना, तो यहाँ पे 36 में ये जो टोटल था पहले कितना था, 40 था। अगर आप 4 और ऐड कर दोगे तो वो हो जाएगा 44। 44 का अगर 8 आप निकालोगे ना तो वो कहीं से भी 20% नहीं निकलेगा। ये गलती है। लेकिन अब ये एक्चुअल क्या है, क्या गलती क्या करते हैं वो चीज़ समझ आई है आपको। लेकिन अब ये देखो कि करना एक्चुअल में क्या है, हमें 4 में कुछ ऐड करना है, वाटर में हमें कुछ ऐड करना है, जिससे कि मेरा जो पानी आए ना, पानी वाला रेशो 20 है। पानी कितना है, 20%। अगर भाई 20 तो पानी है तो बाकी बचा हुआ कौन होगा, मिल्क। टोटल तो 100 ही होता है मैम, 20 यहाँ पे तो 80 ऊपर। ठीक है, तो कितना गया, 4 और 1, मतलब 1 की तो उधर हमें मल्टीप्लाई करनी नहीं, 4 की इधर कर लेते हैं, तो 36 इज इक्वल्स टू, यहाँ से वो भी कर सकते हो, 9 चौक 36। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 9, x की वैल्यू सीधा 5 आ गई। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड मेथड से करो जो लास्ट में सिखाया था। दूसरा मेथड वही है कि 4 की इससे करो, 16 + 6, 16 + 4x। ये यहाँ पे माइनस करा, 4x काट के आ गया x की वैल्यू 5। ठीक है, कोई सा भी मेथड आप फॉलो कर सकते हो। और वो वाला मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड में तो नहीं कर दिया ना, आपको समझ तो आया ना मैंने क्या करा। ये देखो कुछ नहीं था, यहाँ पे 4 था। अगर 4 हिस्सों की वैल्यू 36 है, अगर 4 हिस्सों की वैल्यू 36 है तो 1 की वैल्यू 9 होगी, और 1 की वैल्यू 9 है तो यहाँ पे तो 1 ही हिस्सा था। 1 की वैल्यू 9 मैंने यहाँ पे रख दी, 4 + x = 9, तो x की वैल्यू वहाँ पे माइनस करके 5 आ जाएगी। कोई सा भी आप मेथड यूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, ऑन द स्पॉट जो आपको दिखे ये कर सकते हैं, वो कर लो। एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, सोचना कब है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, आगे करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कंटेंट की दिक्कत आ रही है, आपको नहीं समझ आ रहा है, आपको किधर से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि कंटेंट हमारे पास बहुत सारा होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं वो आपको पता नहीं चल रही है, और आपके एग्जाम वाइज आपको किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना है उसका आइडिया नहीं लग पा रहा है। क्योंकि देखिए SBI PO और IBPS क्लर्क दोनों का लेवल एकदम अलग है। उसके लिए आपको, अगर आप अलग अलग एग्जामिनेशन ट्राई कर रहे हो, आपको किस तरह के क्वेश्चन एक्चुअल में ट्राई करने चाहिए, कहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी गाइडली के बंडल PDF कोर्स में। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड है। अगर आपने एक्चुअली मीटअप वाली वीडियोज़ देखी हैं तो आपको पता चला होगा कि सबसे ज़्यादा बच्चों ने ये वाला कोर्स रिकमेंड करा है। ठीक है, तो यहाँ पे 18 से ज़्यादा सेगमेंट्स है, हर एक तरह के बच्चे के लिए, चाहे वो बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो या फिर रिपीटर हो। देखिए यहाँ पर आपको वीडियो वाइज सोल्यूशन मिलते हैं, टॉपिक से सिलेक्शन से एग्जाम, और बेस्ट चीज़ पता है मुझे क्या लगती है कि यहाँ पे आपको PYQs मिलते हैं। ठीक है, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन पेपर पूरे फॉर्मेट वाइज, एग्जाम वाइज, दैट इज़ द बेस्ट पॉइंट। तो वहाँ से आप एक्चुअली मॉक दे के प्रैक्टिस कर सकते हो, उन्हें रीअटेम्प्ट भी कर सकते हो, तो वहाँ से आपकी बहुत हेल्प मिलने वाली है, रीजनिंग क्वांट दोनों में। और बाकी तो सब्जेक्ट्स ऑब्वियसली सारे ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप बाय कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली अभी ऑफर चल रहा होगा। ठीक है, पोप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से विजिबल है। ठीक है, आप इसे थोड़ा सा जूम इन कर सकते हो क्योंकि बोल्ड में नहीं लिखा हुआ है फिलहाल। ठीक है, आप इसे एक बार जूम करके देख लो, ठीक से पढ़ लो, आगे चलते हैं। क्लियर नहीं,
तो कहते हैं एक बकेट है, बकेट के अंदर 2 लिक्विड है, अब उन दोनों को मिक्स कर दिया गया है 7:4 में। आफ्टर रिमूविंग 11 liters फ्रॉम दिस मिक्सचर रिप्लेसिंग इट विथ 5 liters ऑफ लिक्विड बी, द रेशियो ऑफ A to B बिकम्स इतना। ठीक है, एक बकेट के अंदर 2 लिक्विड है भाई, एक बकेट है हमारा, बकेट थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, इसके अंदर एक है A एक है B, अब उन्हें मिक्स करा गया है 7:4 में। तो पहले A की बात करी गई तो A 7 है, B 4 है। अब इस मिक्सचर में से 11 लीटर निकाल लिए। अब ये ध्यान रखना है कि ये 7x और 4x है एक्चुअल में, ठीक है, और 7x 4x इस पूरे में से निकाल लिए गए कितने, 11 लीटर्स। अब 11 लीटर्स निकालने के बाद उसमें 5 लीटर लिक्विड बी का डाल दिया गया। ये ध्यान रखो, जो निकाला है वो तो पूरा मिक्सचर निकाला है, मतलब उसमें A भी होगा और B भी होगा, लेकिन जो इन्होंने उसके अंदर डाला है वो कितना है, वो उन्होंने सिर्फ लिक्विड बी का 5 लीटर डाला है, मतलब A नहीं डाला है, इसमें ऐड कर दिया 5 लीटर किसमें, B का लिक्विड। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं, और उसके बाद A से B का जो रेशो बना 4:3 है। आप बता दीजिए ओरिजिनल क्वांटिटी क्या थी लिक्विड A की इस बकेट में। ठीक है जी, ध्यान से करेंगे तो क्या था हमारा 7 और 4 इसका रेशो था। अब देखो 11 था, है ना, 11 को 7:4 में बटेंगे तो ऑब्वियस चीज़ है 7 + 4 11 ही होते हैं, तो इसमें 7 ही आएंगे और उसमें 4 ही आएंगे, है ना। तो 7x में से 7 माइनस करा और 4x में से 4 माइनस करा, यहाँ से 4x माइनस करा, लेकिन जो b है ना, ये है ऊपर वाला a और नीचे वाला है b, लेकिन b में ना उन्होंने 5 ऐड भी करा है, तो 5 ऐड कर दो मैम, और इसके बाद रेशो क्या बन गया, रेशो बन गया 4:3। बस अब तो आप बात समझ गए, अब तो आप यहाँ से खुद से सॉल्व कर लोगे, मुझे कराने की भी जरूरत नहीं है, राइट। तो क्या है यहाँ से, यहाँ पे आ गया प्लस का 1, ये तो मुझे सीधा लिखना था वैसे, लेकिन समझाने के लिए कर दिया। अब यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 21x - 21 16x + 4। ठीक है, अब ये इधर आएगा तो यहाँ से आ गया 5x, ये उधर जाएगा तो आ गया 25, x की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई। ये हमसे चाहते थे a की वैल्यू निकालना, उन्होंने बोला ओरिजिनल, तो स्टार्टिंग में कितनी थी 7 × 5 = 35, ऑप्शन E इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आया, कुछ इजी था, I mean, कुछ मुश्किल था, बहुत इजी था, इजीली करा ना आपने। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, RRB क्लर्क में काफ़ी रिपीट होता है इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, और स्पेशली क्या होता है जब दोनों में से निकाला जाए, आउटलेट दोनों में से हो और डाल दिया जाए, मतलब ऐड ऑन कर दिया जाए सिर्फ एक लिक्विड में, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं। कभी कभी कैलकुलेटिव बना देते हैं, कभी कभी थोड़ा सा ट्रिकी भी बना देते हैं, उसके बाद उसका लेवल बढ़ जाता है। लेवल बढ़ जाता है मतलब RRB PO बन जाता है, IBPS क्लर्क बन जाता है, IBPS PO, SBI क्लर्क, इस तरह से। ठीक है, LIC AAO में भी आप इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें छोटा सा मैंने यहाँ पे करेक्शन किया है, ये क्वेश्चन में मिस्टेक थी, लेकिन अभी इस तरह का जो क्वेश्चन आपको मिलेगा यूजुअली मिलेगा अच्छे लेवल्स के एग्जामिनेशन में, जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं IBPS PO में या फिर SBI PO में, RRB PO में भी क्वेश्चन टफ बनता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। प्रीलिम्स में ही आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, LIC AAO टाइप एग्जाम में भी आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं, कंटेनर है, उसके अंदर x लीटर मिल्क है, दूसरा कंटेनर है, उसके अंदर y लीटर्स ऑफ वाटर है। ठीक है मैम, एक में x लीटर मिल्क है, दूसरे में y लीटर्स वाटर है। अब क्या है, इस फर्स्ट लाइन के बाद सीधा ये है, मिल्क एंड वाटर आर मिक्स टुगेदर टू गेट 120 लीटर्स ऑफ द टोटल मिक्सचर। तो यहाँ पे मुझे क्या पता चला कि इन दोनों को एक बाउल में ही डाल दिया गया, और फिर मुझे पता चला कि दोनों की क्वांटिटी का जो टोटल है वो x + y = 120 है। ठीक है, ठीक है, आगे कहते हैं 60% ऑफ द मिल्क इज टेकन आउट फ्रॉम द मिक्सचर। इसमें से ये जो x है, x में से 60% निकाल लिया गया। अगर x में से 60% तो निकाल लिया गया तो बचा कितना होगा, 40%। 40% बचा है किसका, x का, तो मैम x का भी बचा है 40%। ठीक है, और 12 लीटर्स निकाल लिया गया पानी में से। पानी है मैम y में से निकाल लिया गया, इन्होंने परसेंट था तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा, इसमें से हटा दिया गया है। नॉर्मल क्वांटिटी नॉर्मल नंबर में गिवन है इसलिए माइनस करेंगे, और इसके बाद जो हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशो है दैट इज 2:1। मिल्क और वाटर का रेशो कितना है, 2:1। तो यहाँ से हम बहुत ईजिली इक्वेशन बना सकते हैं। ऊपर मेरे पास एक इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, वो चाहते हैं कि हम x/y की वैल्यू बता दें, बहुत ईजिली बता सकते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ से मेरे पास क्या पता चला,
मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो यहाँ मेरे पास आ गया 40% ऑफ x को मैं लिखूँगी x का 2/5 है ना, इज इक्वल्स टू 2 से इसे मल्टीप्लाई करूँगी तो 2y माइनस 24। 5 यहाँ डिवाइड में है तो दूसरी साइड जाके ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होगा, तो 5 2 = 10 और माइनस 120, तो 10 माइनस 120 में इसे लिख सकती हूँ और ये 5 हट जाएगा ये, ठीक है। अब मैंने यहाँ से देखा ये 10 के साथ y भी है, तो 2x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 120। मैंने देखा यार यहाँ से तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन अगर मैं 2 पूरा बाहर ले लूँ तो क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा 5y, वहाँ प्लस है तो दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा और इज इक्वल्स टू कितना बचेगा मेरे पास 60 बचेगा। अब मैं इसे उल्टा लिखूँ क्योंकि चलो उधर माइनस 60 ही लिख लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ गया, ठीक है, इधर माइनस 60 रहने देते हैं। तो मुझे क्या पता चला कि मुझे इसे माइनस करना पड़ेगा तभी x से x कटेगा, तो इसे प्लस करना पड़ेगा और इसे प्लस करना पड़ेगा। अब इन्हें प्लस करूँगी तो 6y आ गया, इधर करूँगी तो 180 आ गया। अब 6y इज इक्वल्स टू 180 मतलब y की वैल्यू मेरे पास 30 आ गई। अगर y की वैल्यू मेरे पास 30 आ गई है तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू तो 120 था मैम। अगर सिर्फ y 30 है तो x की वैल्यू फिर 90 बची। अगर y की वैल्यू 30 है तो x की वैल्यू फिर मेरे पास 90 बची। इन्होंने मेरे से क्या पूछी x रेशो y, तो x पहले आएगा मतलब 3:1, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ से ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चे, बहुत ध्यान से सुनो कि अगर वो हमसे पूछ लेते कि y रेशो x तो मैं क्या बोलती 1:3, और 1:3 कहीं ऑप्शन में आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ से क्या हो जाता है नन ऑफ दीज विल बी द आंसर। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, देखते कि अच्छा मैंने कहीं वैल्यूज तो उल्टी नहीं ले ली है, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया है, तो वो चेक करने में आपको कम से कम 5 से 7 सेकंड तो ऐसे ही निकल जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे हो सकता है इसे रीअटेम्प्ट भी कर लें क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी है, हमने पूरा कर दिया है तो हम चाहेंगे इसके मार्क्स मिले। इस तरह से एग्जामिनर आपको घुमाता है, ठीक है। होप द सोल्यूशन इज एक्सट्रीमली क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, हाँ जी। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को आप देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर मेंस में रिपीट होते हैं, तो ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसके ऑप्शंस पे अगर आप ध्यान देंगे तो एक रेशियो वाला पार्ट था जो क्वेश्चन में पूछा गया है ब्लैंक में, और वो रेशियो के ऑप्शंस एक्चुअली इधर हैं और नॉर्मल जो नंबर वाला है वो इधर है। होप इतना अंडरस्टैंडेबल है और आपको क्लियरली विजिबल है, ठीक है। आप एक बार इसे जूम करके देख सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ कंटेनर ए एंड बी इज इतना इतना, ठीक है। मिल्क और वाटर का रेशियो है, 2 कंटेनर्स हैं, एक है ए एक है बी, तो मैं यहाँ ए बना लेती हूँ, यहाँ कंटेनर बी बना लेती हूँ और इसके अंदर मिल्क और वाटर का ही मिक्सचर है। मिल्क है, वाटर है, मिल्क है, वाटर है, ठीक है, ठीक से विजिबल है आपको, ठीक। तो यहाँ से मिल्क और वाटर का ही मिक्सचर है। अब जो मिक्सचर है ना उसका रेशियो 10:3 पहले वाले में और दूसरे वाले में है 13:6, ठीक है। अब कहते हैं सम ऑफ वाटर इन ए एंड मिल्क इन बी इज 80 लीटर। देखो वाटर इन ए, अब देखो यहाँ पे भी रेशियो है, यहाँ पे भी रेशियो है, दोनों रेशियो सेम नहीं है, तो मुझे क्या करना है, इनके साथ एक वेरिएबल लेट कर लूँगी। कुछ भी मैंने यहाँ पे x ले लिया दोनों में और यहाँ पे दोनों में मैंने y ले लिया। तो क्या बोला इन्होंने, ध्यान से पढ़ो, बहुत ध्यान से, इजी क्वेश्चन है, एकदम डरना नहीं है इससे। सम ऑफ वाटर इन ए का वाटर कितना है मैम 3x, और b का पानी, सॉरी मिल्क इन बी, वही मिल्क इन बी कितना आ गया 13y। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 80 लीटर्स, ठीक है। तो आपको सही से विजिबल है ना, ठीक है, दैट विल बी 80 लीटर्स। अब यहाँ से आपसे क्या बोला, इफ 20 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ ईच कंटेनर इज टेकन आउट एंड पुट इन कंटेनर सी, कह रहे हैं दोनों से 10% ले लिया। भाई यहाँ से भी मैंने 10% लिया, यहाँ से भी मैंने 10% लिया, और वो 10% ले लेके मैंने एक कंटेनर सी में डाल दिया, ठीक है। अब दोनों का 10% लेके जो कंटेनर सी में डाला है, आप हमें बता दीजिए कि सी के अंदर कितना रेशो रहेगा। वो उस रेशो का इधर है। अगर वो मुझसे सिर्फ पूछते कि सी में किस रेशो में गिवन है तो मैं सीधा आंसर कर सकती थी, यहाँ से रेशो निकालती, ऐड करती, आंसर आ जाता। लेकिन इन्होंने हमसे बोला है इफ टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बी इज ब्लैंक, बी दिख रहा है आपको 13 और 6y है ना, इसकी इन्होंने यहाँ पर क्वांटिटी के ऑप्शंस दे दिए हैं। अब ये वाले ऑप्शन जो रेशो वाले ऑप्शन से मैच करेंगे वही हमारा सही आंसर होगा, वही हमारा
सही आंसर होगा। ये यहाँ पर ट्रिक है। तो ये क्यों दिया गया है? ताकि क्वेश्चन लेंथी बने, बच्चों को टाइम लगे इसे करने में। ठीक है, कोई बात नहीं, हम ट्राई करते हैं, इसे जल्दी करेंगे। तो अब देखिए हमसे चाहते क्या है, ये हमें बोलेंगे कि बी के अंदर अगर इतने लीटर है टोटल मिक्सचर, तो कौन सा रेशो सही बैठेगा, हमें बस ये चेक करना है। ठीक है, अब वो ध्यान से देखो, किसी तरह से हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं जिससे कि टाइम बच जाए। 13 + 6 कितना होता है? 19। अब देखो 19 के टेबल में कौन कौन सा आता है? 57 आता है, बिल्कुल आता है, तो ईजिली डिवाइड आ जाएगा, पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। ये नहीं आता है, ये आता है, ये नहीं आता है, ये आता है, तो मेरे पास सीधे सीधे 3 ऑप्शंस आ गए। ठीक है, अब मुझे इनमें से देखो, हो सकता है 14:11 आंसर आ जाए, ऐसे देखने में अच्छा सा लग रहा है, लेकिन हमारी मैथ्स उस हिसाब से चलती नहीं है। तो हम क्या लेंगे? मुझे दिखा कि 95 2 बार आ रहा है, 95 2 बार आ रहा है, मतलब चांसेस क्या है कि 95 में से एक आंसर आ सकता है। ठीक है, तो मैं पहले ट्राई कैसे करती हूँ, एक बार इसे ट्राई करके देखते हैं। इसका आंसर नहीं आया तो अगला ट्राई करेंगे, ये नहीं आया तो तीसरा ट्राई करेंगे। ठीक है, ट्राई तो हमें वैसे भी तीनों करनी है। अब वो डिपेंड करता है कि किससे हमारा जल्दी आंसर आ जाए। तो पहले अगर मैं इसे करूँ, मैंने बोला 95 अगर टोटल मिक्सचर है ना, टोटल कितने हिस्से हैं? 19, 13 हिस्से इसके पास, 6 हिस्से इसके पास। 19 अगर 95 के बराबर है तो एक हिस्सा 5 के बराबर है। अगर एक हिस्सा 5 के बराबर है तो 6 हिस्से 30 के बराबर है, और 13 हिस्से 65 के बराबर हैं। क्या इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई है? 13 5 से 65 होता है और 6 5 से 30 होता है। तो यहाँ से मेरे पास वो रेशो आ चुका है मिल्क और वाटर का। अब ध्यान से देखिए, इन्होंने हमें बताया था कि 3x और 13y को मिला के 80 बनेगा। 13y की मेरे पास वैल्यू 65 है, तो 3x की वैल्यू मेरे पास 15 होगी। 65 उधर जाके माइनस हो जाएगा। अगर 3x की वैल्यू मेरे पास 15 है तो सिर्फ x की वैल्यू तो 5 होगी। अगर सिर्फ x की वैल्यू 5 है, 3 5 से 15 हो गया, बिल्कुल सही। सिर्फ x की वैल्यू 5 है तो 10 × x मतलब 10 × 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। बच्चे देखिए, अगर आप बिगिनर हैं, हो सकता है आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही हो, लेकिन जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ, आप सेम चीज़ नोट करते हुए चलो, आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगी, आपको बहुत क्लियरिटी आएगी, यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, आप सोच लीजिए आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो साथ में। तो यहाँ से क्या है, 10x की वैल्यू मेरे पास 50 आ गई। इससे मुझे क्या पता चला? इससे मुझे ये पता चला कि मेरे पास जो सेकंड कंटेनर में मिल्क और वाटर हैं, वो एक्चुअल में उनकी क्वांटिटी क्या है। इसकी क्वांटिटी कितनी निकाली थी हमने? 15। और अभी अभी दूसरे की जो हमने सॉल्व करके निकाली है, दैट इज 50। ठीक है, अब मैं दूसरे वाले कंटेनर में चलूँ तो यहाँ से हमने निकाली थी 65 और दूसरी क्या थी क्वांटिटी? 30 मिल्क और वाटर की। अब ये हमसे जानना चाहते हैं, अगर हम दोनों का 20-20% ले लें तो कितना हमारे पास रेशो आने वाला है। तो वो तो मैं सीधा सॉल्व करके निकाल सकती हूँ, उसमें मुझे किसी और की कुछ हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर मैं इसका 10% लूँ, ठीक है, इसका 10% कितना होगा? 5, और उसका जस्ट डबल कितना हो जाएगा? 10। इसका 10। अगर मैं इसका 20% ही लूँ तो 10% कितना हो जाएगा? इसका 1.5, और उसका डबल करूँगी तो आ गया 3। यहाँ से कितना लिया जाएगा भाई? 6.5, और एक और बार प्लस करा तो 13। इसका कितना आ जाएगा भाई? 3, एक डबल करा तो 6। अब ये हमसे चाहते हैं मैं मिल्क में मिल्क ऐड करूँ, तो 10 और 13 कितना आ गया? 23। देखो ऑप्शन आपको सीधा सीधा दिख रहा है, और 3 और 6 कितना आ गया? 9। मुझे तो बाकी ऑप्शन ही ट्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना। देखो मैंने 95 ये वाला समझ के लिया, लेकिन सही आंसर मेरा ये निकल गया। क्यों? क्योंकि 23/9 यही तो आंसर गिवन है। इस तरह से करते हैं आप स्मार्ट ऑप्शंस चूज़। और ये अगर सही लेवल का एग्जामिनेशन है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाने की वो कोशिश नहीं कर रहे हैं, मॉडरेट इजी रख रहे हैं, तो इसी तरह के आपको ऑप्शन मिलेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर उन्होंने आपका दिमाग लगवाया, फिर यहाँ पर दिमाग लगवाया आपका, फिर आपने जो पार्ट्स की वैल्यू निकालने के बाद, आपने एक्चुअल क्वांटिटी निकालने के बाद आपने रेशियो निकाला है, उसे कैलकुलेट किया है, और उससे सबसे पहले आपने ऑप्शंस में वाइजली चूज़ करा, आपने एलिमिनेट करे हैं ऑप्शंस। तो यही तो स्मार्ट वर्क होता है। वरना नॉर्मल बच्चा क्या करेगा? पहले क्वेश्चन को समझेगा, देखेगा, डरेगा, भाग जाएगा। अगर वो कर रहा है तो क्या करेगा? सारे ऑप्शंस हो सकता है, बहुत सारे बच्चे ट्राई करते हैं यार, आपको नहीं आइडिया है, आप हो सकता है आप नहीं कर रहे हो, ज़्यादातर बच्चे ट्राई करते हैं, मतलब 60% बच्चे ज़्यादातर ऑप्शंस को ट्राई करेंगे। कुछ होता है तुक्के भेड़ के कर लो, लेकिन हमने एक्चुअल में स्मार्टली एलिमिनेट करा है कि देखो 19 हिस्से इसके नहीं हो सकते ना, इसके भी 19 हिस्से नहीं कर सकते क्योंकि पॉइंट में आंसर आएगा। तो मोस्ट प्रॉबेबली उन से हिस्से होंगे जो कि 19 की टेबल में आ रहे हैं, उसमें भी 95 रिपीट हो रहा था तो उसे चूज़ किया।
होप कि आपको ट्रिक समझ आई है, ठीक है। तो एक्चुअली सिलेक्शन हमें करना होता है कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए बेस्ट है, राइट। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत बहुत पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसी बहुत सारी बढ़िया बढ़िया प्यारी प्यारी वीडियोज़ आपका फ्यूचर में भी वेट कर रही हैं और बहुत सारे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलेंगे न्यू वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स। जय हिंद। अब मिलेंगे न्यू वीडियोज़ में, बाय बाय।